नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देहरादून में आयोजित दायित्व समारोह में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा जनसेवक एवं गौ सेवक मनमोहन शर्मा को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर धर्मदास महाराज, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर शिवानंद महाराज एवं राष्ट्रीय महासचिव रवि शर्मा ने जग मनमोहन शर्मा को ब्रजवासी गोरक्षक सेना भारत उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इस मौके पर मानव अधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश ने मनमोहन शर्मा को राष्ट्रीय सचिव, जबकि स्वाभिमान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू भट्ट ने उन्हें संगठन का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। वहीं ग्लोबल वार्मिंग ट्रस्ट उत्तराखंड में भी विभिन्न पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। उनको आई कार्ड, अथॉरिटी लेटर देके सम्मानित किया तथा उनको एक भार दिया कि आप जब तक रहेंगे तब तक गौ माता की और सनातन धर्म की सेवा और रक्षा करेंगे। उत्तराखंड में गौ रक्षा के लिए जो नीतियां होंगी वो क्या नीतियां होंगी, जो दायित्व दिए गए उसके हिसाब से और आप लोगों के मार्गदर्शन में? जी, आज से उत्तराखंड की जो हमारी नीतियां रहेंगी वो सबसे पहले तो नीति ये होगी कि उत्तराखंड के किसी भी जिले में, किसी भी गाँव में हमारी गौ माता जो भटक रही है वो भटकेगी नहीं। इसके लिए हम भारत सरकार से और अपनी धामी सरकार से आग्रह करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनको टाइट करें गौ माता के लिए। अगर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो उनके खिलाफ हम डायरेक्टली उनको ज्ञापन भी देंगे। गौ हत्या और गौ तस्करी के लिए उत्तराखंड सरकार से आपकी मांग क्या रहेगी? गौ हत्या तस्करी के लिए हम तो धामी सरकार से बस इतना ही निवेदन करेंगे कि जो हमारे ब्रज धाम के संतों ने जो आह्वान चालू किया है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का, तो जितने भी इस उत्तराखंड देव भूमि में, क्योंकि ये तो देवताओं की भूमि है, यथार्थ देखा जाए तो भोलेनाथ का ये गढ़ है। यहाँ पे नंदेश्वर महाराज विराजमान हैं। जब भोलेनाथ विराजमान है तो नंदेश्वर महाराज के साथ अत्याचार क्यों? हम तो उनसे बस यही निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के कि मैं महाराज जी का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ और जितने गौपुत्र गौपुत्री हैं उनका भी दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जिस प्रकार से महाराज जी कई वर्षों से गाय की सेवा में, रक्षा में लगे हुए हैं और सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी, तो हम उत्तराखंड से यहाँ से आवाज उठाएंगे और आवाज उठाकर गौ माता को राष्ट्र घोषित करने का काम करेंगे। आपने एक सवाल महाराज जी से पूछा कि सड़कों पर जो गायें दिखाई दे रही हैं, अभी मैं अध्यक्ष पद पर आया हूँ, हमारा पहला प्रयास यही होगा कि गायें जितनी भी हमारी लावारिश होंगी या सड़कों पर दिखाई देंगी उनको हम एक जगह उसके लिए चुन रहे हैं, गौशाला के रूप में उनको वहाँ इकट्ठा करेंगे, वहाँ उनकी सेवा करेंगे। जो बीमार होगी उनकी बीमार की सेवा की जाएगी। ये हमारा एक प्रयास है। ये सेलाकुई की तरफ हम बनाने जा रहे हैं इसको, गौशाला को। सर, नए पदाधिकारियों को जो आपने जिम्मेदारी दी है उसमें उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा कि कौन अपने दायित्व का निर्वहन सही प्रकार से कर रहा है? उनकी मॉनिटरिंग अभी मेरी जिम्मेदारी महाराज जी ने दी है। इस उत्तराखंड में जिनको भी पद दिए गए हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी मेरी है, उनकी मॉनिटरिंग मेरा ही काम है। मैं महाराज जी को बताता रहूंगा कि हमारे आज अभी हमारे कोठियाल जी है, कोठियाल जी ने मुझे इस कार्यक्रम को देखते ही कहा कि मुझे जिम्मेदारी दो, मैं काम करना चाहता हूँ। तो ऐसे हमारे पे बहुत जन